नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशा माता व्रत के बारे में। यह व्रत विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर की बुरी दशा दूर होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दशा माता व्रत आमतौर पर होली के बाद आने वाली दशमी तिथि से शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर यह व्रत लगातार 10 दिनों तक किया जाता है। ये भी एक कारण है कि इसे दशा माता व्रत कहते हैं, जबकि कुछ जगह केवल दशमी के दिन ही पूजा की जाती है, यानी कि आखिरी जो दिन है। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। अब बात करते हैं दशा माता व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद घर की दीवार पर या पूजा स्थान पर दशा माता का चित्र, स्वास्तिक या चौक बनाया जाता है। फिर एक पवित्र धागा लिया जाता है, उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। इस धागे को ही दशा माता का धागा कहा जाता है। इसके बाद पूजा की थाली तैयार की जाती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, दीपक, गुड़ और गेहूं रखा जाता है। सबसे पहले माता की आरती की जाती है और फिर दशा माता की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। कथा सुनने के बाद उस धागे की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं इस धागे को अपने गले में पहनती हैं या घर की दीवार पर, पेड़ पर या किसी पवित्र स्थान पर बांध देती हैं। मान्यता है कि इस धागे की 10 गांठें जीवन की 10 प्रकार की परेशानियों को दूर करने का प्रतीक होती है। अब बात करते हैं कि दशा माता व्रत की कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा और रानी जो बहुत सुखी जीवन जी रहे थे, उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रानी ने दशा माता का व्रत किया और माता की पूजा की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस व्रत का अनादर किया और पूजा करना बंद कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनके राज्य में परेशानियां आने लगी, धन की कमी हो गई, सुख शांति समाप्त हो गई और राजा रानी को बहुत कष्ट सहने पड़े। तब एक दिन उन्हें किसी संत ने सलाह दी कि वे फिर से श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करें। राजा और रानी ने पूरे विश्वास के साथ दशा माता की पूजा की और व्रत रखा। माता की कृपा से धीरे धीरे उनके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो गई और उनके राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। इसी कारण से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, दशा माता व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, अपितु यह हमें श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच का संदेश भी देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।